खुदा की इबादत का पाक रमजान माह के अंतिम दिन कैलेंडर की तारीख के मुताबिक बोहरा समाज ने शनिवार को ईद मनाई। कोरोना की जंग में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ईद सादगी से मनाई गई। बोहरा समाजजनों ने अपने घरों में ही नमाज अता की। समाज प्रवक्ता ने बताया, ईद के ये मुबारक मौके पे हम देश में अमान कायम रहे। सबसे बड़ा अभी हमारा जो मकसद ये है कि सब अमन व अमान में रहे। सैयदना साहब भी हमेशा यही हिदायत फरमाते हैं कि हुकूमत के कानून के अंदर में रह के सब चीज़ हम करते हैं। अभी रमज़ान में हमने इबादत भी की, तो ये हुकूमत के जो भी आदेश थे, जो भी कानून थे, लोकल गवर्नमेंट के, लोकल जो अथॉरिटीज़ के, उसके अंदर रह के हमने किया है। और आज ईद भी हम इसी तरह से मना रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंस रखना है, व्यवस्था बनाए रख के हम अपनी खुशी मना रहे हैं। सबको ईद की मुबारक। दुआ वास्ते अपने बाबा वास्ते। ये जो बीमारी है ये बहुत जल्दी इंशाअल्लाह, खुदा, ये रमज़ान का महीना है, सबने दुआएं की है, पूरी दुनिया में लोग दुआ कर रहे हैं, तो इसके ये दुआ खुदा तो सुनेगा ही। बहुत जल्दी ये बीमारी यहाँ से दूर, रतलाम से तो हो ही गई है, ग्रीन जोन में आ गया है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पूरे भारत में ये बीमारी से खुदा ताला सबको मुक्ति देगा। समाजजनों ने फोन और मोबाइल पर ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी और घरों में रहकर ही सेवैयां से मुंह मीठा किया। नमाज अता कर देश, प्रदेश और शहर की तरक्की, शांति, भाईचारे और कोरोना वायरस के नष्ट होने की दुआ मांगी गई। इधर मुस्लिम समाज ने भी ईद की तैयारी शुरू कर दी है। 1-2 दिन में चांद के दीदार होते इस्लाम धर्मालुजन ईद मनाएगा। शहर में आटे तथा मैदे की सेवैयां बिकनी शुरू हो गई है। मुस्लिम समाज भी घरों में रहकर सादगी से ईद मनाएगा। कोरोना की जंग में शहर में कभी नेगेटिव रिपोर्ट से खुशी होती है तो कभी पॉजिटिव रिपोर्ट आने से गम छा जाता है। गत 2 दिनों की बात करें तो शहर में 2 दिन में 2 पॉजिटिव मरीज निकले। वहीं एक नए कंटेनमेंट एरिया का विस्तार करना पड़ा। सुभाष नगर में 25 वर्षीय युवक पॉजिटिव निकलने पर शहर में 8वां कंटेनमेंट क्षेत्र बनाना पड़ा। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन भी चिंतित है। शुक्रवार देर रात कलेक्टर रुचिका चौहान, एसपी गौरव तिवारी प्रशासनिक अमले के साथ सुभाष नगर पहुंचे और कंटेनमेंट एरिया बनाने के निर्देश दिए। रात में इस क्षेत्र में नगर निगम ने सैनिटाइज का छिड़काव किया। सुबह फिर साफ सफाई कर स्वास्थ्य कर्मियों ने रहवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्कैनिंग की। मदर चाइल्ड यूनिट एमसीएच में शुक्रवार रात करीब 11 बजे डीपी में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही बिजली गुल हो गई। सूचना मिलते ही विद्युत कर्मी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। निगम से पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण पता नहीं लग सका है, लेकिन गर्मी अधिक पड़ना बताया जा रहा है। डीपी पर लगी आग से करीब 1 घंटे तक इस क्षेत्र की व्यवस्था ध्वस्त रही। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जो लोड अधिक होना बताते रहे। जिम्मेदारों की सक्रियता से बड़ा कोई हादसा होने से बच गया। ओवरलोड होने के कारण उसकी रिले शॉर्ट सर्किट हो गई, जिससे उससे स्पार्किंग हुई और उसने आग पकड़ लिया। चूंकि पैनल की जो कैपेसिटी है वो उस हिसाब से अभी चल नहीं रही है, गर्मी में ओवरलोड हो रहा है पैनल। और चूंकि यहाँ पे लोड के हिसाब से जनरेटर उपयुक्त भी नहीं है। ऑलरेडी यहाँ 125 kVA के जनरेटर की कम से कम रिक्वायरमेंट है, पर चूंकि 62.5 में ही बिल्डिंग का लोड चल रहा है, ओवरलोड होने के कारण जनरेटर में फॉल्ट हुआ और उसके कारण उसने आग पकड़ ली। तो आपके द्वारा भी ये सूचना किसी को दी गई है, अधिकारी को? सर का फोन आया था सिविल सर्जन साहब का, उनके आदेश पे यहाँ पे अभी आके देखा तो ये स्थिति पाई गई है। तो एमपीबी का कोई मौजूद अधिकारी यहाँ पर आया था? एमपीबी अधिकारी सब लोग यहीं पे मौजूद है। अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई है, उन्होंने आग भी बुझा दी है। यहाँ के कर्मचारियों ने फायर एक्सटिंग्विशर से भी आग बुझाई है। थोड़ी देर में लाइनें सब केबल डिस्कनेक्ट करके लाइन चालू कर दी जाएगी, ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। शुक्रवार की देर शाम फिर पुलिस कप्तान गौरव तिवारी आम नागरिक बनकर साइकिल पर सवार होकर शहर की सैर करने निकल पड़े। कप्तान साहब ने अनावश्यक रूप से रात्रिकालीन कर्फ्यू में शाम 7 बजे बाद सड़कों पर लोगों को घूमते देखा। वहीं पान पाउच का सेवन कर सड़क पर थूकते देखा। बस फिर क्या था, अपनी शैली के अनुरूप पुलिस कप्तान ने सिटी पुलिस को सक्रिय कर दिया। माइक 1 के आदेश मिलते ही पुलिस ने सख्ती करना शुरू कर दी।
पुलिस ने लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 88 चालान बनाकर 29,600 रुपए का जुर्माना वसूला। लॉकडाउन में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों तथा तंबाकू का सेवन कर रहे 53 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10,600 रुपए जुर्माना वसूल किया। पुलिस ने कहा है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक शहर में लॉकडाउन कर्फ्यू रहेगा। इस नियम का उल्लंघन करने और अनावश्यक घूमने वालों पर लगातार कार्रवाई होगी। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने बताया, ये पिछले 2 दिनों से हम लोग लगातार जनता को अनाउंस कर रहे हैं कि शाम को 7 बजे के बाद से और सुबह 7 बजे के पहले पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन में ही लोग बाहर निकल पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये बार बार बताने के बाद भी बहुत सारे लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लोग 3-3 सवारी घूम रहे हैं, 2 सवारी घूम रहे हैं और बिना कारणों से घूम रहे हैं। तो उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज हम लोग निकले हैं और शहर में लगभग 20 से अधिक पॉइंट लगे हैं जहां पर सब इंस्पेक्टर और टीआई रैंक के अधिकारी लोग लगे हैं। ये एक तरह से नाकाबंदी करके जो लोग अनावश्यक घरों के बाहर निकल रहे हैं, कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ चलानी कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसा कि देखा जाता है कि अभी भी सर बाइकों पे लोग अननेसेसरी आगे कोविड-19 का पासेस लगा के निकल जाते हैं। यस, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये जो भी जिस कार्य में लगे हैं ना, अगर वो इसेंशियल कार्य है, इमरजेंसी सेवा है, तब तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी भविष्य में भी। बारदान की कमी से गेहूं तोल बंद होने से आक्रोशित हुए किसानों ने 4 लेन पर चक्का जाम कर दिया। किसानों द्वारा तोल कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों को समझाकर चक्का जाम समाप्त करवाया। वहीं तोल कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देते हुए सुरक्षा की मांग की। नया गांव लेबड़ 4 लेन पर रतलाम से करीब 5 किलोमीटर दूर चक्का जाम कर खड़े ये वो किसान है जो अपनी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर 3 दिन से तोल करवाने के लिए समीप स्थित बनाए गए गेहूं उपार्जन केंद्र पर लेकर आए थे। 3 दिन से इंतजार करने के बाद अब किसानों को कहा गया कि बारदान खत्म हो गया, इसलिए तोल नहीं होगा। इससे किसान भड़क गए। किसानों ने तोल कर रहे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। किसान इसके पश्चात अपनी ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर 4 लेन पर खड़े हो गए और चक्का जाम कर दिया। करीब आधे घंटे तक चले चक्का जाम को मौके पर पहुंची एसडीएम लक्ष्मी गामड़ सहित अन्य अधिकारियों ने गेहूं तोल पुनः शुरू करवाने का आश्वासन देकर समाप्त करवाया। ये सभी किसान रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के थे। नामली मंडी में गेहूं तोल व्यवस्था नहीं होने से यहां पर शासन ने उपार्जन केंद्र बनाया। किसान यहां अपना गेहूं लेकर पहुंचे थे। करीब 600 से अधिक किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं भरकर पहुंचे। 3 दिन तक इंतजार करने के बाद बारदान खत्म होने से किसानों का गेहूं तुलने से रुका तो ये आक्रोशित हो गए थे। अब सभी किसानों का गेहूं नामली मंडी में बड़े तोल कांटे पर ही होगा।